गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके कीवर्ड्स लिखे थे, रिटन वर्क किया था। और इस वीडियो में हमें आज कवर करना है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्या है, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश एंड डैश। क्या मतलब है इसका, बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, मतलब कि वो क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमें उसके नाम लिखना है। क्या होंगे, एसिड्स और बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसके बाद बी क्या है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट। क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट से या उस सर्किट में क्या है, लिक्विड है, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कैसा इफेक्ट दिखाएगा, दैट इज केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। सी, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल। क्या मतलब हुआ इसका, जब हमने वाला एक्सपेरिमेंट देखा था तो उसमें जो कॉपर की प्लेट्स ली गई थी, नीचे सॉल्यूशन क्या था, कॉपर सल्फेट था, तो क्या होता था, कॉपर जाके किस पर डिपॉजिट होने लगता था, किस टर्मिनल पे, बैटरी के, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। सिर्फ नेगेटिव लिखना है, टर्मिनल ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑन अनदर डिजायर्ड मेटल। किसी भी एक मेटल की कवरिंग या कोटिंग किसी दूसरे वाले मेटल पे की जाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कौन सा प्रोसेस है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये क्या होगा, FID। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू सॉल्यूशन। क्या हो, जब कोई टेस्टर है उसके दोनों एंड्स इसमें डिपो, किसी भी एक सोल्यूशन में डिपो, द मैग्नेटिक निडल शोज डिफ्लेक्शन। क्या होगा, मैग्नेटिक जो निडल होगी वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। और वो डिफ्लेक्शन कब शो करती है, जब उसके आसपास कोई मैग्नेट होता है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी सर्किट में या फिर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हमें क्या बताना है, रीज़न बताना है कि क्यों डिफ्लेक्ट करेगी मैग्नेटिक निडल। इसका आंसर सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड, द compass needle shows a deflection. The compass needle shows a deflection because आप लोग पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ई करके डॉट कर दिया, पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, is flowing through the wire. Full stop. The circuit becomes complete। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा अगर पूरा जो लिक्विड है वो वाकई कंडक्टिंग है, तो सर्किट बिकम्स कंप्लीट एज द free ends of
tester, free ends of a tester are immersed into the liquid. ठीक है, so the liquid या फिर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन, लिक्विड या सॉल्यूशन becomes कंडक्टिव। अगर सर्किट हमारा वीक जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप लोगों को नोट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अब इसमें एक सर्किट बना हुआ है, एक सर्किट बना है और हमें क्या बताना है इसमें कि जो भी हम लिक्विड यूज़ करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, पूरे फ्लो करवानी पूरे सर्किट में, तो कौन कौन से हम ले सकते हैं, कौन कौन से लिक्विड हम ले सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ये देखते हैं कि सर्किट कैसा बना हुआ है, कुछ ऐसा। ये है एक ये मैच स्टिक बल्ब है, इसमें क्या रहता है, मैग्नेटिक मिरर, और इसमें कॉपर के वायर्स कवर करा दिए, इसको इससे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। और इसको हम इसमें डिप करा दिए, तो हमें क्या बताना है कि अगर इसमें सर्किट कंप्लीट है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है तो कौन सा लिक्विड हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे जल्दी से। फर्स्ट क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉपर, पूरा लिखेंगे आप लोग, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कोई CuSO4 बाद में लिखना, पहले लिखना नाम कॉपर सल्फेट, उसके बाद ब्रैकेट लिखना CuSO4, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सॉल्यूशन। तीसरा क्या हो जाएगा, लेमन जूस। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल हो सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, कंडक्टिंग सॉल्यूशन के। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में कुछ सर्किट पर ही डिपेंड करेगा, डिपेंड वाला। जैसे फोर्थ क्या है, इसमें एक सर्किट बना हुआ है, एक कोई बैटरी है, क्या है, कोई बैटरी है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया, बल्ब से कनेक्ट कर दिया गया है, और इसको भी किसी सॉल्यूशन से जोड़ दिया गया है, और इसमें क्या फिल है, कोई लिक्विड फिल है, कोई लिक्विड फिल है। इसमें कहा जा रहा है कि सारा सर्किट कंप्लीट है, बट जो बल्ब है वो क्या है, वो नहीं कर रहा है। क्या रीज़न है इसका, क्या कारण हो सकता है, तो हमें इसका रीज़न लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इन दिस circuit the bulb does not glow because ऐसे करके इसके दो रीजन हो सकते हैं, कौन से। पहला क्या हो जाएगा, द लिक्विड may be non-conducting so circuit is incomplete and hence current does not pass। क्या हो सकता है, या तो ये जो लिक्विड है ये कंडक्टिंग वाला नहीं है, नॉन कंडक्टिंग होगा, तो क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। तो उसमें लिख लेते हैं, पहला क्या है, द लिक्विड may be non-conducting, the liquid may be non-conducting, so
सेकेंड क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट में बी वेरी वीक फॉर सर्किट एंड इज मेड अप ऑफ अ मटीरियल विच इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, आप पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट में बी, तो इतना हमारा होगा तो क्या होगा, बल्ब में हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, इस वजह से वो ग्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में बी वीक एंड is made up of bad conductor of electricity। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे नाइट चैप्टर के एक्सरसाइज के, सॉरी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, तो अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे।